हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सोची 2.0 पर। जैसा कि आप सभी के लिए लेकर मैं रोज हाजिर होता हूँ करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। उसी में आज से लेकर मैं हाजिर हूँ। और जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देखें क्या कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस, क्या था, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मेजबान कौन सा देश था? क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मेजबान देश कौन सा था? बेटा कल 5 जून को, ठीक है, क्या था, 5 जून को जब मनाई गई थी, बेटा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। उस दिन जो इस वर्ष का विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश था वो कौन सा था? तो बच्चों, जो इस साल का विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश था उसका नाम है सऊदी अरब। क्या नाम है? तो उसका नाम है सऊदी अरब था। इस वर्ष का सऊदी अरब जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मेजबान देश था। क्या था? वो था मेजबान देश था। अगर हम चर्चाओं कर लेते हैं, इस पर गौर करेंगे। क्या बेटा, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और टिकाऊ जीवन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। क्या देने के लिए? टिकाऊ जीवन को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष होता है 5 जून को मनाया जाता है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्या कि 2024 की विषय वस्तु क्या थी? क्या था? 2024 की थीम क्या थी पर्यावरण दिवस की? तो वो थी लैंड रिस्टोरेशन फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। क्या थी? क्या तो बेटा वो थी लैंड रिस्टोरेशन फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर थी। क्या होता है? इस बार की वो थीम थी, ठीक है ना, जिसका क्या मतलब हिंदी में था? भूमि पुनर्स्थापन, मर्सुलीकरण और सूखा लचीलापन। ये क्या बेटा? ये थी हमारी इस साल की थीम थी, ठीक है, जिसके अंदर क्या नाम दिया गया? हमारी भूमि हमारा भविष्य और हम हैं। क्या बेटा लोग करें? हमको जो बोला गया नारा क्या दिया इस वर्ष का? तो इस वर्ष का जो नारा दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का, वो था, थीम क्या थी कि भूमि पुनर्स्थापन, मर्सुलीकरण और सूखा लचीलापन, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो नारा दिया गया होता है वो था हमारी भूमि हमारा भविष्य और हम, ठीक है ना। बात करता तो सऊदी अरेबिया किंगडम 2024 विश्व पर्यावरण दिवस की वैश्विक उत्सवों की क्या थी? मेजबानी किया था। अगर बेटा बात किया जाए विश्व पर्यावरण दिवस की जो पहली बैठक हुई, क्या बेटा वो हुई थी 1972 को स्टॉकहोम बेटा स्वीडन में। क्या बेटा स्टॉकहोम स्वीडन में बेटा विश्व पर्यावरण दिवस के लिए पहली बैठक हुई थी, वो 1972 में हुई थी। और बेटा 1973 से यह परंपरा हर साल 5 जून बेटा मनाया जाने लगा। कब से बेटा? 1973 से, ठीक है। तो डिसाइड कर दिया गया क्या कि हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, ठीक है ना। ये सब हो गया है। तो कहाँ मेजबान देश? सऊदी अरेबिया था। थीम क्या थी? तो लैंड रिस्टोरेशन फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, इसकी थीम थी। और बात करें नारा क्या था? हमारी भूमि हमारा विश्व और हम, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। क्या मनाया जाता है? हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा वो ये है कि उस दूरदर्शी का नाम बताइए जिसने ब्रह्मांड में सबसे प्रारंभिक और सबसे दूरस्थ 2 आकाश गंगाओं की खोज की। क्या करता? उस दूरदर्शी का नाम बताइए जिसने ब्रह्मांड में सबसे प्रारंभिक और सबसे दूरस्थ आकाश गंगाओं की 2 आकाश गंगाओं का खोज की है। जो उस दूरदर्शी का नाम है उसका बेटा नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। क्या नाम था? उसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है बेटा ये है इस वर्ष की दूरदर्शी जिसने बेटा ब्रह्मांड में सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक दूर 2 आकाश गंगाओं बेटा इसने खोज की। इसने तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है ना। अगर हम और चर्चा कर लेते हैं, ध्यान में रखते हैं बेटा उन आकाश गंगाओं का नाम क्या है, गौर कर लेते तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST ने 2 प्राचीन आकाश गंगाओं कौन बेटा ZGS Z14 और ZGS 14 बेटा की पहचान की। क्या बेटा की? बेटा इन 2 आकाश गंगाओं बेटा जो हमारा टेलीस्कोप है, ठीक ना, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बेटा इन 2 आकाश गंगाओं की पहचान की। क्या नाम है? ZGS Z14 ZGS 14 क्या इसकी? इन 2 आकाश गंगाओं की पहचान इसने की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कहता हमारा है क्वेश्चन ये है PNB और IIFCL ने बुनियादी ढांचा परियोजना के वित्त पोषण के लिए क्या था? तो PNB और IICL ने
बुनियादी ढांचा परियोजना के वित्त पोषण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं पंजाब नेशनल बैंक के सीआई कौन? क्या था बेटा? पीएनबी होता है पंजाब नेशनल बैंक। बेटा पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ कौन है? बेटा तो पंजाब नेशनल बेटा बैंक के सीईओ है, उनका नाम है अतुल कुमार गोयल। क्या नाम है बेटा? उनका नाम है अतुल कुमार गोयल, जो है ये पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ है। कौन बेटा सीईओ है? बेटा अतुल कुमार गोयल, ये है पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ है। ठीक है ना। अब चर्चा कर लेंगे पीएनबी बारे में, ध्यान रखना। तो बेटा तब पीएनबी और आईआईएफसीएल ने विभाग बुनियादी ढांचा परियोजना को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 3 जून 2024 को एक समझौते पर उन्होंने साइन किए। ठीक है, जब उन्होंने हस्ताक्षर किए, कब बेटा किए? तो 3 जून 2024 को। किसने किसने? तो पीएनबी और आईआईएफसीएल ने। ठीक है ना। अब उसमें देखिए क्या कहता हमारा है क्वेश्चन, हमारा ये है पैरा टिसिना। क्या था? पैरा टिसिना नीला नामक नीली चींटी। क्या था? नीला नामक नीली चींटी प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? क्या था प्रश्न हमारा है? पैरा टिसिना नीला नामक नीली चींटी प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? नीली चींटी खोज की गई है इस प्रजाति, इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या था? इस राज्य का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। बेटा अभी हाल ही में पैरा टिसिना नीला नामक नीली चींटी बेटा खोज की है। कहाँ पे की गई है? कैसे खोज की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ठीक है ना। आओ देखें किसने खोज किया है, सुनो गौर कर देंगे बेटा, ध्यान देना। तो पैरा टिसिना नीला नामक नीली चींटी खोज सियांग घाटी। कौन सा घाटी? बेटा सियांग घाटी में जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, वहां पर बेटा इसकी खोज हुई है। आगे बात करें बेटा तो अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट और क्या था थैलिस क्रिएशंस बेंगलोर बेटा शोधकर्ताओं ने सियांग अभियान दौरान नई चींटी प्रजाति की खोज की। किसने खोज की बेटा? तो अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट और थेलिस क्रिएशंस बेंगलोर बेटा शोधकर्ताओं ने सियांग अभियान दौरान बेटा इस चींटी की खोज की है। ठीक, क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न क्या कहता हमारा है? क्वेश्चन हमारा ये है जीरो डेब्रिस। क्या बनता है हमारा? जीरो डेब्रिस चार्टर्ड का नेतृत्व कौन सी अंतरिम एजेंसी करती है? क्या क्वेश्चन बता है? तो जीरो डेब्रिस चार्टर का नेतृत्व कौन सी एजेंसी करती है? बेटा जो एजेंसी करती है उसका नाम बेटा है ईएसए। क्या बेटा नाम? बेटा उसका नाम है ईएसए। बेटा जो एजेंसी है, ठीक है ना बेटा, वो जीरो डेब्रिस चार्टर का नेतृत्व करती है। ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग ईएसए मतलब बेटा अंतरिक्ष, ध्यान रखना क्या होता है, क्या होता है इसे बेटा? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है ना। क्या होता है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी बेटा अंतरिक्ष मलबे स्पेस क्या डेब्रिस को कम करने के लिए उद्देश्य जीरो डेब्रिस चार्टर यूरोपीय अंतरिक्ष द्वारा क्या था संचालित किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य वो क्या है कि 2030 तक क्या मलबा बेटा न्यूनीकरण गतिविधियों द्वारा प्राप्त करना है। मतलब मलबा बेटा क्या करना है? अंतिम बेटा जो मलबा ढेर सारा हो गया उसको सफाई करना, उसको कम करना है। टारगेट 2030 तक लिया गया। ठीक है बेटा। क्या नाम इसे का? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी बेटा ये क्या किया है? स्पेस डेब्रिस के तहत बेटा जीरो डेब्रिस चार्टर तैयार किया है। ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हमारा ये है बेंगलुरु में क्या बेटा है? बेंगलुरु में वर्षा ने 133 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बेंगलुरु में कितनी वर्षा हुई? उसने 133 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब बेटा अभी हाल ही बेंगलुरु में इतनी वर्षा हुई जो कि पिछले 133 वर्षों का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है। ठीक है बेटा। वो वर्षा हुई कितनी है? तो जो अनुमान लगाया गया था वर्षा वो हुई है 111.1 mm। कितना घंटा वो अनुमान लगाया गया क्या है? तो 111.1 बेटा वर्षा हुई बेंगलुरु में, जो पिछले 133 वर्षों का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। ठीक है। बात कर ले पिछला रिकॉर्ड कब का था, तो करना ध्यान देना बेटा। पुराने शहर बेंगलुरु में 111.1 mm वर्षा हुई, जिसने 1891 क्या था 1891 में स्थापित जो रिकॉर्ड था बेटा क्या उसको बेटा 133 वर्ष पुराना रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है। कब तोड़ा? तो 2024 में बारिश ने बेंगलुरु का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कितनी बारिश हुई? तो 111.1 mm बारिश वहां पर हुई है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट में करता है ध्यान दें गौर करेंगे। क्वेश्चन है हरित प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा समाधान में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए किस कंपनी को 2024 टाइम 100 में सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में नामित किया गया है? और क्या हरित प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा समाधान में महत्वपूर्ण योगदान के लिए किस कंपनी को
2024 टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में उसको शामिल किया बेटा। उसका नाम है एनविजन एनर्जी। क्या बेटा ना बेटा उसका नाम है एनविजन एनर्जी बेटा। क्या किया बेटा तो टाइम 100 बेटा सबसे प्रभावशाली कंपनी बेटा इसको शामिल किया। इसको क्या बेटा क्या वो है एनविजन, ठीक है। एनविजन बेटा एनर्जी गौर करने में चर्चा करेंगे थोड़ा से बेटा। एनविजन एनर्जी का टाइम पत्रिका द्वारा 2024 टाइम 100 बेटा सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की सूची में इसको ग्रीन जायंट के रूप में क्या बेटा इसको मान्यता दी। क्या बेटा दी गई है तो ग्रीन जायंट के रूप में इसको मान्यता दी गई है। बात करें तो कंपनी स्मार्टफोन ऊर्जा और नवीन हरित हाइड्रोजन समाधान हरित सहित नवीकरणीय ऊर्जा समाधान में क्या था वैश्विक अग्रणी है। इसने नेट जीरो इंडस्ट्रियल पार्क मॉडल को विकसित किया। क्या विकसित किया मतलब नेट जीरो इंडस्ट्रियल पार्क मॉडल होता है इसने विकसित किया। किसने तो एनविजन एनर्जी कंपनी ने विकसित किया है। इसको टॉप 100 में इसको जगह दी गई, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं क्या ऑप्शन कहता है 2025 एशियाई युवा पैरा खेल। क्या था 2025 एशियाई युवा पैरा खेल उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित किए गए। क्या की रहेंगे ध्यान रखना सबसे बड़ी बात क्या है 2025 का एशियाई युवा पैरा खेल बेटा उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित किए जाएंगे। एशियाई युवा पैरा खेल 2025 में किस खेल को आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया। क्या तो एशियाई युवा पैरा खेल 2025 में किस खेल को आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया है। उसका नाम है आर्म रेसलिंग। क्या बेटा उसका नाम है आर्म रेसलिंग बेटा। आर्म रेसलिंग को बेटा एशियाई युवा पैरा खेल 2025 में बेटा आधिकारिक रूप से क्या बेटा इसको शामिल किया गया। शामिल किया गया तो वो है आर्म रेसलिंग बेटा शामिल किया गया, ठीक है। अब हम गौर करें क्या करता है ध्यान देने पर से बेटा एशियाई पैरा ओलंपिक समिति AFC ने घोषणा किया है कि आर्म रेसलिंग क्या था आर्म रेसलिंग को बेटा आगामी एशियाई युवा पैरा खेल में आधिकारिक खेल के रूप में क्या था इसको शामिल किया जाएगा जो सितंबर अक्टूबर 2024 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद क्या था उसके बेटा ताशकंद में आयोजित किया जाए। क्या था सितंबर अक्टूबर 2024 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद बेटा क्या इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया ना क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे क्या कहता हमारा है क्वेश्चन हमारा ये हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिम एजेंसी लॉन्च की है। बहुत बड़ा क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिम एजेंसी लॉन्च की बेटा। तो अपनी अंतरिम एजेंसी लॉन्च करने वाला कौन सा देश अभी हाल ही बना है बेटा उस देश का नाम है साउथ कोरिया। क्या बेटा उसका नाम क्या है दक्षिण कोरिया जो बेटा देश है बेटा उसने अपनी अंतरिम एजेंसी लॉन्च किया। क्या किया बेटा उसने अपनी एजेंसी लॉन्च किया। क्या नाम बेटा उसका नाम है दक्षिण कोरिया। क्या बेटा उसका नाम है दक्षिण कोरिया ने अपनी खुद की अंतरिम एजेंसी का लॉन्च किया है। गौर करना पर चर्चा कर लेते हैं। तो दक्षिण कोरिया ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर क्या था अपनी अंतरिम एजेंसी लॉन्च की है। उसका उद्देश्य क्या है एरोस्पेस क्षेत्र में नीति और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। क्या था बेटा एरोस्पेस में नीति बेटा औद्योगिक क्षेत्र में विकास में बढ़ावा देना है बेटा। दक्षिण कोरिया ने से कोरिया एरोस्पेस क्या नाम दिया से कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कासा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया तो कोरिया एरो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का कासा नाम इसको दिया गया है। जिसने थाना है क्या दक्षिण कोरिया ने साल 2032 में अपने पहले चंद्र मिशन की योजना बनाई। क्या योजना नहीं होता दक्षिण कोरिया ने अपना खुद का अंतरिक्ष ठीक है इसको लॉन्च किया है और खुद बेटा 2032 में अपने पहले चंद्र मिशन की योजना बनाई, ठीक है ना। और हम ध्यान देंगे क्या कहता है नेक्स्ट नंबर हमारा है रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेली मानस सेल स्थापित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया। क्या था रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेली मानस सेल स्थापित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया बेटा उसने हाथ मिलाया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। क्या था केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ रक्षा मंत्रालय ने हाथ मिलाया है कि सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेली मानस सेल स्थापित करने के लिए, ठीक है ना।
और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ध्यान देना बेटा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेली मानस सेल स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर क्या किया हमने हस्ताक्षर कर लिया है। दोनों ने अपने जो समझौता हस्ताक्षर कर लिया कि हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना बेटा। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल कितना बेटा, कुल 51 टेली मानस सेल कार्यरत, कितना कार्यरत बेटा वर्क करेंगे बेटा। तो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 51 टेली मानस सेल कार्यरत है, ठीक है ना बेटा। ये हुए आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हमारा जो विशेष टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है केदार जादू। क्या बेटा वो बेटा टॉपिक हमारा है केदार जादू टॉपिक बेटा। आज हम लोग जानेंगे केदार जादूगर, क्या जानेंगे बेटा हम लोग आज देखेंगे केदार जादूगर, थोड़ा देखेंगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखना बेटा, तो गौर करेंगे बेटा हम लोग थोड़ा से। बेटा भारतीय अलौंडर बेटा, भारतीय अलौंडर ध्यान देना बेटा। तो भारतीय अलौंडर केदार जादू, क्या भारतीय अलौंडर केदार जादव जी हैं, ठीक है ना। ये बेटा जो भारतीय अलौंडर है केदार जादव हैं, जो दाएं हाथ के बैट्समैन थे बेटा और आप स्पिनर गेंदबाज, क्या कहते बेटा, दाएं हाथ के बैट्समैन और आप स्पिनर गेंदबाज थे, ठीक बेटा। इन्होंने बेटा अभी हाल ही में क्या किया है, संन्यास ले लिया, क्या बेटा इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। ध्यान से सच बात क्या है तो बेटा 39 वर्षीय पूर्व भारतीय अलौंडर केदार क्रिकेट के सभी ग्रुप क्या किया उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है बेटा। केदार जादव ने अपना आखिरी मैच जो है बेटा वो भारतीय जर्सी पहने हुए बेटा 2019 क्या था 2019 के विश्व कप में बेटा आंकड़ा बेटा न्यूजीलैंड का बेटा एक दूसरी अंतर्राष्ट्रीय मैच बेटा क्या खेला था बेटा। तो इधर बेटा अपना अंतिम मैच कब खेला था उसको 2019 में, कहाँ पर ऑकलैंड में, किससे खेला बेटा तो न्यूजीलैंड खेला बेटा विश्व कप में अपना अंतिम मैच खेला था बेटा। केदार जादव ने अपना पदार्पण क्या था, अपना पदार्पण 2014 में झारखंड के बेटा रांची में श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय में मैच में किया, क्या बेटा क्या एक दिवसीय मैच बेटा इन्होंने क्या किया था अपना झारखंड के खिलाफ बेटा, उसमें अपना इन्होंने पदार्पण किया था। बात करें तो क्या जाधव ने क्या था, जाधव ने 1389 रन बनाए 27 एक दूसरी मैचों में 73 विकेट लिए दिए, क्या था इन्होंने 1389 रन बनाए तो क्या बेटा थे 27 एक दूसरी में इन्होंने 73 विकेट के लिए, ठीक है ना। और बेटा इन्होंने T20 स्वरूप में इन्होंने कुल मिलाकर 9 मैच खेले, क्या बेटा T20 मैचों में 9 मैच खेले थे बेटा। 9 मैचों में इन्होंने एक अर्धशतक भी लगाया था, क्या बेटा इन्होंने 9 मैचों में एक अर्धशतक भी लगाया था बेटा। ये भारतीय का ऑलराउंडर है जो बेटा दाएं हाथ के बैट्समैन थे और क्या थे आप स्पिनर गेंदबाज थे बेटा। हाल ही में उनका क्या क्रिकेट बेटा सभी पूर्ण रूप से संन्यास ले लिया, ठीक है ना बेटा। इन्होंने अपना अंतिम मैच खेला था, वो खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ, और बेटा इन्होंने अपना पहला मैच खेला था वो खेला था श्रीलंका के खिलाफ, ठीक है ना। अगला चर्चा कर लेंगे आज बेटा हमारे विशेष पॉइंट जो है उन पर गौर करेंगे। अब हम लोग क्या गौर करेंगे, अब हम लोग गौर करेंगे आज के विशेष 10 पॉइंट। जो हमारा पहला पॉइंट वो है अशोक लेलैंड, क्या था अशोक लेलैंड हिंदुजा ग्रुप को भारतीय प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माताओं में से एक ने सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च क्या करता था। अशोक लेलैंड हिंदुजा ग्रुप का बेटा भारतीय प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माताओं में से एक बेटा सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया बेटा, वो लॉन्च किया है अशोक लेलैंड बेटा। हरियाणा सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के हेतु 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू किया बेटा। हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए बेटा परियोजना शुरू करेगी, ठीक है। तब मुंबई के क्या था, मुंबई के सुपर कप कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार तो बेटा मुंबई के सुपर कप कृष्ण प्रकाश क्या था, कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारती का पुरस्कार मिला, ठीक है ना। और गौर करेंगे तो क्या सुशील कुमार सिंह को गुजरात के बेटा क्या कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का क्या था अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसको तो सुशील कुमार सिंह को गुजरात के कांडला पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया, इसका नाम है दीनदयाल, ठीक है ना। अभी बात करेंगे तो क्या होगा सिद्धलिंग पत्तन शक्ति को क्या होता है, सिद्धलिंग पत्तन शक्ति को गुडलप्पा हल्लेकेरी पुरस्कार 2024 जीता, क्या होता तो सिद्धलिंग पुत्तन शक्ति को गुडलप्पा हल्लेकेरी पुरस्कार 2024 बेटा इन्होंने जीता, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखेंगे पॉइंट नंबर 6 आगे हमारा है बेटा, वो ये है क्या 5 जून को अवैध गैर सूचित और अनियमित मछुआरों के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ध्यान क्या होता 5 जून को अवैध गैर सूचित और
अनियमित मछुआरों के खिलाफ का लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेटा 5 जून को मनाया गया। ठीक है ना। और बड़ा बात कर लेंगे तो बोइंग और नासा स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के पहले चालक दल उड़ान परीक्षण के बहुप्रतीक्षित परीक्षण के लिए कमर कस रहे हैं, जो बेटा 5 जून को फ्लोरिडा के कैप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन से यात्रा पर निकल गया। ये बेटा यात्रा को 5 जून को निकल गया है। तो इसमें भारतीय मुल्क की सुनीता विलियम्स बेटा तीसरी बार अंतरिक्ष बेटा इस ग्रुप में शामिल होकर जा रहे हैं। ठीक है ना। अगला बेटा क्वेश्चन देखें क्या है। स्कूल शिक्षा विभाग ने नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार किया जा सके। ठीक है ना। बेटा क्या स्कूल शिक्षा विभाग ने नेशनल बुक के साथ समझौता ज्ञापन पर साइन कर लिया। इससे बेटा डिजिटल लाइब्रेरी या राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिए एक संस्था का ढांचा तैयार किया जा सके। ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की बोर्ड ने कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के 10% शेयर होल्डिंग की शुरू करने के लिए प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है, जो कि विशेष तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी। क्या बेटा तो पंजाब नेशनल बैंक की बोर्ड ने कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस की 10% शेयर होल्डिंग की शुरुआत कर दी गई है, जो कि बेटा विशेष प्रक्रिया के तहत कराई जाएगी। ठीक है। बेटा जो अगला पॉइंट वो हमारा है पाकिस्तान चीन की मदद से क्या बेटा पाकिस्तान का खुद तो कुछ करेगा नहीं, हेल्प भी देगा। क्या बेटा चीन की मदद से अंतरिक्ष में भेजा पाकसेट MM-1 उपग्रह। क्या बेटा पाकिस्तान ने चीन की मदद से अंतरिक्ष में एक उपग्रह भेजा, जिसका नाम है पाकसेट MM-1 है, जिसका बेटा मेन मोटिव क्या है बेटा पाकिस्तान में इंटरनेट की गति को बढ़ाना। क्या बेटा पाकिस्तान में इंटरनेट की गति को बढ़ाना बेटा ये था क्या पाकसेट MM-1 का बेटा उद्देश्य, जो क्या था पाकिस्तान ने चीन की बेटा अंतरिक्ष में ये उपग्रह अभी हाल ही में भेजा था। ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या होती है आज की हमारी 10 MCQ बेटा एक विशेष टॉपिक और 10 बेटा वन लाइनर बेटा क्लास हमारे करंट अफेयर्स की यहाँ पर समाप्त होती है। कल हम फिर मिलेंगे आप सभी इसी टाइम पर। तब तक क्लास सभी से जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।